हेलो दोस्तों, मैं अनामिका। जय माता दी। मन के दर्पण में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मेरी ये छोटी छोटी मन की बातें आपको कैसी लगती हैं? मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी लगे, और शायद मैंने सबके मन से मिलती जुलती बातें शेयर की है। दोस्तों, मन के दर्पण में आप हमेशा आइए और अपनी प्रक्रिया व्यक्त कीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में तो ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मैं ऐसी ऐसी जानकारियाँ आगे देती रहूँ। दोस्तों, आज हमारे मन के दर्पण में ये टॉपिक है कि क्या किया हुआ कर्म वापस आता है? क्या किया हुआ कर्म हमको मिलता है? ये सच है या झूठ है? तो मेरा तो मानना है कि आता है। किस रूप में आता है, कैसे आता है, कब आता है, ये हमको नहीं पता चलता, लेकिन आता ज़रूर है दोस्तों। हमको अपना किया हुआ अच्छा बुरा दोनों कर्म मिलता है। प्रभु हैं तो कर्म को ज़रूर देख रहे हैं, और हमको अपना कर्म मिलता है, ये तो सच बात है। रही बात कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, कोई नए कर्म का कुछ होता नहीं है ऐसा। हम तो गलत कर्म कर रहे हैं फिर भी अच्छे हैं, सुखी हैं। वे आपके सामने कह रहे हैं, अंदर से तो वे मन से दुखी ही हैं। आप बाहर से किसी को देखिए, गाड़ी बंगला सब कुछ ऐशो आराम होता है, लेकिन परिवार में प्रेम नहीं होता है। उसके मन में उधेड़ बुन चलती है, तो वे सुखी नहीं है। लेकिन आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी को दर्द को महसूस करेंगे, तो आपका मन बहुत शांत, बहुत स्वच्छ, बहुत सुकून से होगा। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी सुकून से रहेंगे। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि मैं थोड़े में हूँ कि कम में हूँ। आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, ये पूरा पृथ्वी आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अपने मन को एकदम सूक्ष्म रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर किसी को तकलीफ़ में हम देखें और हमको उसकी तकलीफ़ महसूस हो, उस किसी इंसान को तकलीफ़ में देख के हमको दर्द हो, तो समझ जाइएगा कि अभी भी आप में इंसानियत ज़िंदा है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जो दूसरे को दर्द को महसूस करता है वही इंसान होता है। एक दिन तो इस दुनिया से जाना है, अपनी इंसानियत तो ज़िंदा रखे। आप एक बार किसी को मदद देंगे, लेकिन उस मदद को वो पूरी ज़िंदगी कहेगा, आपके उस कर्म को पूरी लाइफ मानेगा। आप गलत कर्म करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है, आप दुनिया से छिपा लेते हैं, लेकिन अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं, अपने मन में ज़रूर तकलीफ़ होता है। वे बातें आप जब एकांत में होते हैं ना, तो आपको परेशान करती है। अगर आपके साथ कोई भी छोटी सी भी घटना होती है ना, तो आपको वे गलती याद आती है कि मैंने उसके साथ किया, इसलिए क्या। अगर ये महसूस हो जाए तो वहीं से अपने अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। नहीं महसूस हो तो समझ जाइए कि अभी आपका और बिगड़ना है। तो सचेत हो जाइए दोस्तों। किसी का अगर भला नहीं करिए तो बुरा तो एकदम ही नहीं करिए। हम सोचते हैं कि हमको क्या मतलब है किसी से, किसी की परेशानी देख के हम सोचते हैं उससे मेरा क्या मतलब, क्या रिश्ता है। लेकिन आप जानते हैं, आज आप अगर किसी की मदद करेंगे, किसी का सहायता आगे बढ़ के करेंगे, तो कल आपके पास कितने लोग खड़े होंगे आपको पता ही नहीं होगा। दौलत कमाइए या ना कमाइए, लेकिन दोस्त ज़रूर कमाइए। कर्म ऐसा करिए कि आपके पास कुछ हो या ना हो, अच्छे लोग तो आपके पास हों।
अच्छे लोग आपके पास होंगे तो अच्छी अच्छी ज्ञान, अच्छी अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको, अच्छा माहौल होगा। तो प्लीज़ कर्म अच्छे करिए। और कर्म मिलता है, किस रूप में मिलता है? हम अच्छे कर्म करते हैं तो मेरी आने वाली पीढ़ी अच्छी होती है। हम बुरे कर्म करते हैं तो मेरी आने वाली पीढ़ी परेशान होती है। हम बहुत पैसा इधर उधर से रख लेते हैं, या अपने जिस पैसे पे और किसी का भी हक है, अगर उस पैसे को हम उसको ना देकर हम रख लेते हैं तो वो पैसा सुकून नहीं देता है। हम घर मकान सब कुछ, गाड़ी बंगला सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन जानते हैं परिवार में प्रेम नहीं होता है। आपका कर्म ही ऐसा होता है कि आपके पास पैसा तो होता है लेकिन सुकून नहीं होता है। सुकून की ज़िंदगी चाहिए तो अच्छे कर्म करिए, थोड़े में जीना सीखिए। क्या कोई लेके जाएगा, क्या कोई लेके आया? कर्म ही ऐसा होता है कि हमको वे मिलता है। आप पूरी ज़िंदगी सबके लिए गलत काम करते हैं कि मैं ऐसा करूँ ताकि मुझे पैसा मिले, मेरी फैमिली आगे जाए, लेकिन जाने पे साथ में क्या जाता है? सिर्फ कर्म। तो अपने अच्छे कर्म करिए ताकि जब हम उस ईश्वर के पास जाएं तो निगाह ऊपर करके उसको देख सकें। ऐसी शर्मिंदगी भरी ज़िंदगी नहीं करिए कि अगर उस ईश्वर के पास जाएं तो उसको देखने में भी हमको लज्जा आए। उसने मुझे पृथ्वी पे भेजा, लेकिन मैंने ये क्या किया? मैंने ये क्या किया? हमारे पास मौका होता है कि अपने कर्म को, अपनी इस जन्म को अच्छे से बनाए। इंसान वही होता है जो समय रहते सचेत हो जाए। अभी भी समय है, अपने आप को चेंज करिए। किसी का भला ना करिए तो बुरा तो एकदम नहीं करिए। प्रभु अगर आपको सक्षम किया है पैसे से, अन्न से, वस्त्र से, तो जिसके पास ना हो, बहुत ज़्यादा तो मत लुटाइए, लेकिन कुछ तो मदद करिए। क्योंकि शायद उसके अच्छे कर्म नहीं थे कि उसको नहीं मिला, आपके अच्छे कर्म थे कि आपको इस जन्म में वो मिला है। तो आप उसको अच्छा और बनाइए। कितनी दुआ उसके दिल से निकलेगी। शायद प्रभु हम लोगों को इसीलिए भी देता है कि हम किसी की मदद करें। जो लोग समझते हैं वे दिल खोल के लुटाते हैं, जो नहीं समझते हैं वे तिजोरी में भरते हैं। तो आप समझिए दोस्तों, मैं ये बार बार बोलूँगी, किया हुआ कर्म ज़रूर आता है। वे कैसे मिलता है हमको नहीं पता। हम लोगों को, बच्चों को, परिवार को कहाँ वे किस तरह से सपोर्ट करता है या बर्बाद करता है, दोनों ही। अच्छे कर्म करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे सब सुखी होंगे, आपके घर में प्रेम सुमति होगा। किसी को 2 पल के कष्ट दे के आपको पूरी ज़िंदगी का कष्ट लेने से क्या फ़ायदा? आप किसी का मदद कुछ क्षण के लिए करेंगे, लेकिन वे कर्म आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो प्लीज़ अच्छे कर्म करिए, और कर्म वापस आता है, मिलता है। तो मेरे मन के दर्पण में आपको ये चीज़ कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने अपने मन के दर्पण में एक ये छोटी सी बात थी जो आपसे साझा की। तो प्लीज़ मेरी ये जानकारी कैसी लगी, मेरी ये सोच कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आपके मन के दर्पण में, मेरे मन के दर्पण में, अनामिका के साथ। तो अभी के लिए जय माता दी।